अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान है। मेरा ताल्लुक़ कराची शहर सूबा सिंध से है। जनाब, मेरे साथ जो मसाइल थे, कुछ घरेलू परेशानियां की वजह से मेरा अचानक बीपी रात को 2 ढाई बजे के करीब सोते हुए जो है बढ़ गया। तो बीपी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था कि जिसकी वजह से मेरे को ब्रेन हैमरेज हो गया और मेरे फैमिली मेम्बर मुझे जो है उठा कर लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल में मेरी इब्तदाई ट्रीटमेंट हुई, जिसमें फालिज को रोकने के ट्रीटमेंट टीके वगैरह इंजेक्शन वगैरह मुझे लगाए गए, नाक में नलकी डाली गई, जिससे कुछ मेरा बीपी कंट्रोल हुआ। कि बीपी कंट्रोल करने के जितने भी उनके सरकारी हॉस्पिटल में इक़दामात थे उन्होंने किए। जनाब, इसके बाद जो है मैंने 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ। तो सरकारी हॉस्पिटल के बाद मेरे फैमिली मेम्बर ने मुझे 2 दिन बाद जॉइन कर दिया गया। कुछ वहाँ पे मेरे को सहूलतें मुयस्सर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाह रहा था। तो इस तरीके से मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया। उधर से मेरे को जो है कुछ उम्मीद नहीं नज़र आई, तो मैं दूसरे एक जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो कराची में मशहूर भी बहुत है, वहाँ पर गया। वहाँ पे भी मेरा जो है उनकी अलग ट्रीटमेंट थी, साथ में उन्होंने फ़िज़ियोथेरेपी का भी बोला था। तो वहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी के लिए गया, तो फ़िज़ियोथेरेपी भी 5-10 मिनट करवाते थे। तो इसी तरीके से मैं सोशल मीडिया के ऊपर जब चेक किया तो मुझे डॉक्टर मोहसिन के बारे में पता चला कि एबटाबाद शहर में डॉक्टर मोहसिन साहब ने एक इदारा बनाया हुआ है। उस इदारे के अंदर फालिज वाले मरीज़ों का इलाज होता है। तो मेरे एबटाबाद शहर में रिश्तेदार वगैरह अज़ीज़ व क़ारिब रिहाइश पज़ीर थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझको एबटाबाद आने की दावत भी दी और ये भी कहा कि हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। ये उन लोगों ने अपनी ज़िम्मेवारी तस्वर कर ली और मुझे एबटाबाद शहर आने पर फ़ोर्स किया। तो जनाब, मेरी डॉक्टर मोहसिन साहब से भी बात हुई, मेरे कज़नों ने बात करवाई थी इस इदारे में पहुंच के। तो डॉक्टर मोहसिन साहब ने मेरी वीडियो कॉलिंग के ऊपर पहले तो जो है कंडीशन देखी। कंडीशन देखने के बाद उन्होंने मुझको कहा कि मैं आपको 15 से 20 दिन के अंदर इस काबिल कर दूंगा कि आप चलने लग सकोगे। तो मैं बहुत हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ कि मैं कराची जैसे बड़े शहर के अंदर अपना इलाज करवाया और मैं व्हील चेयर पर आ रहा था, व्हील चेयर पे जा रहा था। तो इनका दावा है कि मैं 15 से 20 दिन में आपको चलने के काबिल बना दूंगा। तो हम लोगों ने जब कॉल के बाद जो है आपस में मशवरा किया, वाइफ मेरी ने भी यही कहा कि आप जो है ना एक मरतबा, जहाँ इन प्राइवेट अस्पतालों में इतना ख़र्चा हो रहा है, तो एक ये भी चांस ले लेते हैं। क्योंकि मैं तो उस टाइम बिल्कुल पैरालाइज था, हिल-जुलने का मसला था, ज़बान में जो है लड़खड़ाहट थी, बोल चाल नहीं सकता था। तो जनाब, हमने एक जो है कोशिश की कि चलो इन्होंने जो दावा किया वो उस पे किस हद तक पूरा उतरते हैं। तो जनाब, मैं फिर जो है एबटाबाद शहर के लिए रवाना हुआ कराची से। और एबटाबाद शहर में जब मैं पहुंचा तो अगले दिन ही मैंने उनको कॉल की और अपना बताया कि मैं कराची से एबटाबाद शहर आ चुका हूं। उन्होंने मुझे दावत दी कि आप हमारे क्लिनिक तशरीफ़ ले आएँ और जो हमने दावा किया उस दावे पे इंशाअल्लाह ताला आपको पूरा उतर के दिखाएंगे। तो जनाब, मैं अगले दिन जो है इनके क्लिनिक पे तशरीफ़ ले गया और वहाँ पे जब मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाई तो उनकी ट्रीटमेंट से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसी तरीके से हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर मैंने महसूस किया कि मैं जो है ना इस ट्रीटमेंट से बहुत हद तक क्या, इंतहाई हद तक जो है ना मैंने अपने आप में तब्दीली पाई। मैं जो पहले करवट नहीं बदल सकता था, करवट बदलने खुद लग गया और चारपाई से या पलंग से खुद नहीं उठ सकता था, सहारा लेता था। अब मैं अपने सहारे खुद उठ जाता हूँ और कोशिश करने की कि मैं जो है ना अब खुद खड़ा हूँ।
तो मैं इसमें कामयाब भी हुआ। शुरू में मेरे को लड़खड़ाहट का मसला था, चंद कदम चलने के बाद मैं गिर जाता था, पर डॉक्टर मोहसिन साहब ने मुझे कहा कि आप इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे चल पाओगे। और उनका ये दावा सच साबित होता नज़र मुझे आ रहा था कि मैं कराची के मुकाबले में एबटाबाद शहर में अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस किया। तो जनाब मैं फिर जो है ना इस तरीके से 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद जो है मेरे को इन्होंने चलने की प्रैक्टिस शुरू करवा दी और मैं वॉक करने लगा। वॉक के दौरान भी मेरे को जो हल्की फुल्की लड़खड़ाहट अब भी है, पर जो है कि मैं अब जो है ना बग़ैर किसी सहारे के चल फिर सकता हूँ। और मेरा ये पैगाम है कि आप जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक मरतबा डॉक्टर मोहसिन साहब के क्लिनिक ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जनाब आप सुनने वालों से सबसे ये गुजारिश है कि मैं जब कराची में कम से कम नहीं तो 3-4 लाख रुपए अपना ट्रीटमेंट के ऊपर लगा चुका था, और डॉक्टर मोहसिन साहब के क्लिनिक पे जब से मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाई तो सवाए 100 रुपये की पर्ची के मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जो माली तौर पे जो है कमज़ोर भी हैं और जिनके ज़राए आमदन नहीं है, वो एक बार लाजमी, और फालिज के मरीज़ हैं वो एक मरतबा लाजमी डॉक्टर मोहसिन साहब के क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएँ। मेरी नज़र में और मेरे अपने ऊपर जो गुज़री है उस लिहाज से तो मैं यही कह सकता हूँ कि इनका ये इदारा फ़लाह के लिए एक बेहतरीन इदारा है। मेरी मुखय्यर आज़ाद से दरख्वास्त है कि आप जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जितना कितना हो सके इस इदारे के साथ ताउन फरमाएँ, और अगर ताउन नहीं कर सकते तो इस मेरी वीडियो जितना ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं उतना लाइक और शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, आप सबसे कि मेरी यही दुआ है कि आपका अगर मेरा चक्कर एबटाबाद शहर का लगे तो मैं इस इदारे को बड़ा ही वसी पैमाने पर देख सकूं। और मैं ख़ुद भी और दूसरे मुखय्यर हज़रात से भी गुजारिश है कि वो इस इदारे के साथ ताउन फरमाएँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।